में आए, है ना। गुड हैबिट हमारा कब दिखता है पता है, जब हम वीडियो पे आते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो पे आए, और मैम को ऐसा ना लगे कि जमुना मैम ने हमें किस प्लेटफॉर्म में बुलाया जहाँ के लोग नहीं दिख रहे हैं, है ना। जितने लोग दिखेंगे मैम उस उत्साह के साथ आप सभी के बीच बात रखेंगी। तो हमें उत्साह मैम का बनाए रखने के लिए हमें वीडियो में आना है, संख्या को है ना देखना है। तो सभी से चाहती हूँ कि डिजिटल क्लैपिंग के साथ, और हमारे को होस्ट जितने भी साथी है सभी को लेते हुए मैं आज मैम हमारे बीच हमारे गेस्ट को मैं इनवाइट करने जा रही हूँ। मोस्ट वेलकम हमारे अपराजिता बहन, और मैम एक एमराल्ड अचीवर हैं। और साथ में है ना, जैसे कि मैम को जोरदार हाथताली के साथ वेलकम करती हूँ। मोस्ट वेलकम हमारे जमीला बेग मैम, मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैडम, वेलकम। थैंक वेलकम यू। मैडम। थैंक यू मेरी ये प्यारी वेलकम है प्यारी मैम। जमुना श्रेष्ठा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्यारी टीम और प्यारी खूबसूरत टीम को पहली बार मुलाकात हो रही है। और सभी को जय आरसीएम, नमस्कार। और शायद देखिए मेरी भाषा एकदम हिंदी है, शुद्ध हिंदी। शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों की जो भाषा है ना वो मुझे थोड़ा सा कम यानी समझ में आती है, लेकिन थोड़ा कम समझ में आती, थोड़ा देर से समझ में आती है। क्योंकि जब हम जमुना मैडम से बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है मुझे भी ये भाषा आना चाहिए। और हो सकता है आप लोगों की दुआ से ना बहुत जल्दी जब हमारी बॉन्डिंग हो जाएगी ना, तो हम लोग बहुत जल्दी आपकी भाषा भी सीख लेंगे, है ना। और चलिए सभी को फिर से एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय आरसीएम। और मैं जमीला बेग नागपुर से हूँ। और जैसे कि अभी जमुना मैडम हमारे बारे में बता रहे थे, तो बिल्कुल एक हाउस वाइफ कहते हैं जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई दाम नहीं, और दिन भर करते रहते काम, है ना। कुछ इसी तरीके की हमारी भी पहचान थी, जो कि चार दीवारी के अंदर में रहते थे। और शादी के पहले पापा के नाम से जाने जाते थे, और शादी के बाद हस्बैंड के नाम से जाने जाने लगे, है ना। लेकिन हमारे आदरणीय गुरुदेव, हमारे दादू ने जब से ये 1 PM का प्लेटफॉर्म शुरू किया, तब से पति के नाम से नहीं, यानी पति हमारे नाम से जाने जाने लगे। तो मैं चाहूंगी दादू के सम्मान में जोरदार ताली होना चाहिए। क्योंकि अगर दादू एवरीडे 1 PM जेआरसीएम नहीं शुरू किए होते, तो शायद हम कहाँ नागपुर में और मैडम कहाँ, तो कभी असम पे मुलाकात मैम। आसाम में कभी मुलाकात नहीं हो पाती, है ना। तो आज ये एवरीडे 1 PM जेआरसीएम की वजह से हमारी मुलाकात हुई। और मुलाकात क्या, इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है ना, कि हम लोग जिस तरीके बहन बहन रहते हैं इसी तरीके। लेकिन मैं क्या बताऊं, ये जो आरसीएम बिजनेस है ना, इसको फ्रेंड्स हल्के में मत लीजिए। मैं थोड़ा सा अपने पहले यानी शादी के पहले की थोड़ी सी स्थिति बताऊंगी, और शादी के बाद की बताऊंगी, और आरसीएम में आने के पहले की और आने के बाद की स्थिति बताऊंगी, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं फिजिकल जो रहने वाली थी, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के पास में एक छोटा सा गांव है मोहम्मदपुर अनेठा, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। हम लोग चार बहन और एक भाई का मेरा परिवार। और मैं 7 साल की थी उस समय मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया। मेरी मम्मी नहीं रही दुनिया में। पापा नागपुर में इम्प्रेस मिल, मदर मिल होती थी, पापा वहां सर्विस करते थे। लेकिन जब मम्मी 1994 में मम्मी का इंतकाल हुआ, उस समय मेरी उम्र मात्र 7 साल की थी, और मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है वो 5 साल की थी। पापा नागपुर में ड्यूटी करते थे। उसके बाद में जब मम्मी का इंतकाल हो गया, तो पापा ने अपनी नौकरी को रिजाइन कर दिया, और कहा कि अब मैं अपने बच्चों के पास में इलाहाबाद में आकर के रहूंगा। तो पापा वहां रहे फ्रेंड्स। उसके बाद में मेरा जो एजुकेशन की अगर बात करें, तो जब 7 साल की उम्र में मम्मी नहीं रही, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो जिनके मम्मी नहीं रहती है उन्हें पता चलता है। यानी उसी हिसाब से है ना, कहा जाए कि घर में चूल्हा है, आटा है, दाल है, लेकिन बनाने वाला नहीं।
तो कुछ इस तरीके की स्थिति थी। कभी मेरा भाई जो है तो मुरमुरे के लड्डू लाते थे और हम बहन भाई उस लड्डू को खा लेते थे और उसी को खा करके हम लोग सो जाते थे। कुछ इस तरीके की हमारी जिंदगी थी फ्रेंड्स। लेकिन हुआ क्या, जब मेरी थोड़ा सा बड़ी हुई मैं, मुझे हिंदी मीडियम में 8वीं पढ़ी हूँ और ऐसी स्कूल से मैं पढ़ी हूँ फ्रेंड्स जहाँ की महीने की 12 रुपए हम फीस पे करते थे। आज आप लोग थोड़ा सा विचार करके देखिए, थोड़ा सा सोच करके देखिए, कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को 12 रुपए महीने की फीस में स्कूल में पढ़ाना मतलब समझेंगे कि नहीं अच्छी स्कूल है। तो इस तरीके की स्कूल से मेरा फ्रेंड्स एजुकेशन हुआ। और एजुकेशन की मैं बात करूं तो मात्र 8वीं पढ़ी और वो भी हिंदी मीडियम से 8वीं पढ़ी। और फिर जैसे ही मेरा 8वीं हो जाता है उसके बाद में पापा ने कहा कि अब कहीं लड़का वगैरह देखा जाए तो शादी वगैरह कर देते हैं, क्योंकि मेरी जो उम्र है तो बहुत कम उम्र में शादी भी हो गई। यानी 8वीं पढ़ी और 1 साल के बाद शादी हो जाती है 2002 में। और 2002 में फ्रेंड्स शादी हो जाती है। लेकिन पापा ने एक ही डिसीजन लिया था। जब एरो सर को देखने के लिए आए थे तो पापा ने देखा कि लड़का इकलौता है और पापा जो है उनके WCL में सर्विस करते हैं। WCL बोले तो कोल माइंस खदान, तो वहां पे ड्यूटी करते हैं, इकलौते लड़के हैं और मेरी बेटी खुश रहेगी। और लड़का सिलाई का काम करते हैं, जहां पे भी अगर एक मशीन भी रखेंगे, फटे पुराने भी कपड़े सिलेंगे तो मेरी बेटी को भूखा नहीं रखेंगे। पापा ने ये छोटा सा निर्णय लिया फ्रेंड्स और 2002 में हमारी शादी हो जाती है। जिस तरीके हर किसी की जिंदगी रहती है कि सुबह जाना शाम में आना, सटल ऊपर करना और सटल नीचे करना, कुछ इसी तरीके की हमारी भी लाइफ, मतलब जिस तरीके आम उसी तरीके चल रही थी फ्रेंड्स। लेकिन 2007 में एक ऐसा मोड़ आया, जो कि एक व्यक्ति आया। हमारे जो हस्बैंड है एरोज सर, उनका नाम है मोहम्मद इश्तियाक बेग। लेकिन उन्हें एरोज के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि हमारी जो सिलाई की दुकान थी वो लेडीज एंड जेंट्स सूट स्पेशली एरोज न्यू फैशन टेलर के नाम से थी। इसीलिए आज भी मेरे हस्बैंड को एरोज एरोज सर के ही नाम से जानते हैं। मोहम्मद इश्तियाक बेग के नाम से एडी लगी है, लेकिन अगर RCM में जो पहचान है तो एरोज सर के नाम से ही लोग पहचानते हैं। तो जब ये सुबह में हर दिन आते थे, सुबह 8 8:30 बजे जब ये आते थे, तो इनकी एक आदत थी, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है जब कोई सिलाई का काम करते हैं या तो कोई ड्राइवर होते हैं तो उनका कैसा है ना, मुंह चलते रहना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, कभी खर्रा तो कभी तंबाकू, कुछ इस तरीके की नशा करते हैं। तो मेरे जो शौहर थे तो वो भी एक पान ठेला पे गए और पान ठेला पे उन्होंने मतलब खर्रा लेने के लिए गए। तो वहां पे एक व्यक्ति आया था, वो RCM का प्लान बता रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो साबुन है, ये साबुन लगाने से बोले 20,000 रुपए बोले महीना आता है। तो मेरे शौहर ने कहा क्या मैं पागल दिख रहा हूं, मैं नहाया भी हूं और साबुन से, और एक सबसे मजे की बात वो बोल रहा था कि कपड़ा पहनने से भी पैसा आता है। तो बोले क्या मैं पागल दिख रहा हूँ क्या, मैं तो कपड़ा भी पहना हूं और मैं नहा के भी आया हूँ, और कह रहा है कि नमक खाने से 20,000 रुपए आया। तो बोले मेरे दादा परदादा के जमाने से सारा नमक भी खाए, कपड़ा भी पहने, साबुन भी लगाए, एक फूटी कौड़ी नहीं आया, और ये व्यक्ति कैसा बंदा है। और वो बंदे ने एक और बात बोला, बोला मैं यूपी से आया हूं। तो मेरे शौहर ने कहा कि ये व्यक्ति अगर बोल रहा है कि यूपी से आया हूं तो यूपी का बंदा तो वैसे ही होता है। वो और एकदम चौंक गए कि यूपी के लोग तो और बदमाश होते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा बोले ले न दो जरा देख तो ले, बोले 20 तारीख को एक प्रोग्राम हो रहा है बोले, और 30 रुपए की मात्र बोले गेट पास टिकट। उस समय 2007 में 30 रुपए लगता था गेट पास टिकट। तो मेरे हस्बैंड वहां जाते हैं, जा करके वहां पे वो देखते हैं सेमिनार, और सेमिनार देख करके जब वो आते हैं तो मुझसे बोलते हैं कि मालूम है एक ऐसा बिजनेस मिला है कि जहां पर यानी कुछ नहीं लगाना है, मात्र 1,500 रुपए देना है, 3 पैंट शर्ट के कपड़े मिलेंगे और उसे पहनने से
एक बढ़िया हमें बिजनेस मिल जाता है कि जहां से हम 20,000 रुपये महीना कमाएंगे। अब मुझे बताइए फ्रेंड्स, कोई ऐसी महिला होगी जो कि 2007 में 20,000 रुपये बहुत कीमत रखता था। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग सिलाई का काम करते थे, और सिलाई का ऐसे काम है कि जो टेलर है उनसे जा करके पूछिएगा। ईद होती थी तो हमें समझ में नहीं आता था, हम दूसरों के कपड़े बनाने में लगे रहते थे। दिवाली आती थी तो हम कस्टमर के ही कपड़े बनाने में लगे रहते थे, अपना और अपने बच्चों के बारे में कभी सोचते ही नहीं। लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमारे पास में क्या आता था? पैसा कुछ नहीं आता था। हम जो हमारे दुकान में कारीगर होता था हम उसे दे दिया करते थे, और बिजली का बिल, रूम का भाड़ा, सब इसी तरीके के। फिर मटेरियल लाते थे, धागा, काज, बटन, ये सारा चीज लाते थे, तो उसका पैसा सब दे करके हमारे पास में कुछ नहीं बचता था। लेकिन जब मैंने आरसीएम में सुना कि 20,000 रुपये महीना आएगा, तो मैंने कहा सर मेरी भी आईडी लगा दो। क्योंकि मैं उस समय 7 क्लास सिखाती थी, लड़कियां मेरे पास में आती थी, मैं सिलाई सिखाती थी, एम्ब्रॉयडरी सिखाती थी, और बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आती थी। तो फ्रेंड्स मेरे पास हमेशा पैसा रहता था। मैंने फटाक से 1,400 रुपए निकाल करके दिया सर को और बोला मेरी भी आईडी लगा दो। सर ने मेरी भी आईडी लगा दी है फ्रेंड्स। अब वहां से हमारा जो कारवां शुरू हुआ, तो कुछ इस तरीके का शुरू हुआ। क्योंकि सर कैसा था कि जो सिलाई का काम करते ना, तो एक लोअर और एक टी शर्ट सुबह नहा करके जो पहन करके जाते थे, तो नाइट में जब आते थे तभी वो चेंज होता था। लेकिन जब आरसीएम में आए तो जो उनको 3 पैंट शर्ट के कपड़े मिले, तो उन्होंने वो पैंट शर्ट के कपड़े सिल लिया। अब क्या हुआ जमुना मैडम, कि सर सुबह में जाते थे तो दूसरा पैंट शर्ट पहन करके टाई लगा के जाते थे। दोपहर में जब खाना खाने आते थे तो दूसरा पहनते थे। और जब शाम में दुकान बंद करके जब फील्ड पे जाते थे तो तीसरा पहन जाते थे। तो मुझे लगा कि इनको क्या हो गया है, मुझे लगा कि इन्हें क्या हो गया है, ये कपड़ा ही कपड़ा चेंज करते रहते हैं, साथ दिन भर में 3 ड्रेस चेंज करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि मैं घर के 4 दीवारी के अंदर में रहती थी, मुझे बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। सर बहुत स्ट्रगल किए, और जब फुल टाइम सर आरसीएम बिजनेस में कूद गए, तो उस समय हमारे घर परिवार के लोग यानी हमारे सास ससुर ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। और हमारे सास ससुर यूपी चले जाते हैं और हम नागपुर में रहते हैं फ्रेंड्स। और उस समय हमारे ससुर रिटायर हो जाते हैं, और पूरा जितना उनका फंड वगैरह का जो भी पैसा उनको मिला, वो पैसे लेकर के चले जाते हैं और बोलते हैं मेरा बेटा और मेरा बहू पागल हो गए। क्योंकि हमारा सिलाई में ध्यान नहीं लगता था, सारा फुल टाइम सर आरसीएम करने लगे फ्रेंड्स। ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी स्थिति आ गई कि जो मैं 7 क्लास सिखाती थी मेरे पास हमेशा पैसा बना रहता था। एक दिन ऐसा आ गया कि मेरे को 10-10 रुपए के लिए मैं मोहताज हो गई। अब किराए का घर था मेरा, किराए की दुकान थी, सर का ध्यान लगता नहीं था। सारा दिन सर आरसीएम के लिए बाहर चले जाते थे, कोई मिलता नहीं था प्लान दिखाने के लिए। जा करके बैंक के बाहर में बैठ जाते थे, कहीं जा करके चाय के टपरी पे बैठ जाते थे, किसी को भी मार्केटिंग प्लान दिखाने लगते थे। और मेरे एक बेटा और एक बेटी बड़े थे थोड़ा सा, और तीसरा बच्चा जो मेरी बेटी थी वो पेट में थी। और ऐसी स्थिति आ गई फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति आ गई कि मेरे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा, और सारा फुल टाइम सर आरसीएम करने लगे। और उस समय आरसीएम से क्या आता था, 700 रुपए आता था, 500 रुपए आता था, और पूरा महीना चलाना होता था। 6 महीने मैंने सिर्फ दाल चावल, मिर्ची, नमक और चावल खा करके रही, 6 महीने। और जब गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो उस समय कई चीजें खाने का मन करता है। उस समय मैं मन को मैं मार देती थी। मेरी बड़ी बेटी बाहर खेलते रहती थी, और पड़ोस के बच्चे कभी आइसक्रीम खाते थे, तो मेरी बेटी जाती थी और मतलब अंदर आ जाती थी खेलते खेलते। तो मैं बोलती थी बेटा बाहर खेलो ना। तो मेरी बेटी मुझसे कहा कि मम्मी आपके पास तो 10 रुपए भी नहीं है कि आप हमको आइसक्रीम खिलाएं, बाहर के बच्चे आइसक्रीम बाहर खा रहे हैं तो क्या हम उनका मुंह देखें क्या? तो मेरे बच्चे इतने समझदार थे कि अंदर आ जाती। लेकिन फ्रेंड्स सर लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। और सर ने कहा कि इसमें एक ऐसा मुकाम आता है जो कि रॉयल्टी का आता है, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद। फ्रेंड्स मैंने पहली बार नाम सुना था रॉयल्टी का,
क्योंकि किसान परिवार से बिलोंग करती थी, कभी इस तरीके का एजुकेशन भी नहीं था, कुछ नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि रॉयल्टी इनकम होती क्या है। लेकिन सर ने कहा कि देखो, चार दीवारी के अंदर में आप रहती हैं, मैं सिलाई का काम करता हूं, और खुदा ना खास्ता मेरी आंखें अगर काम करना बंद कर दे, मेरा हाथ काम करना बंद कर दे, तो क्या आप ये मेरा जो व्यवसाय है सिलाई का, ये आप संभाल पाएंगी क्या? तो मैंने कहा नहीं। तो बोले बस मैं आपके लिए, रॉयल्टी के लिए मैं काम कर रहा हूं, और ये आपके लिए मैं काम कर रहा हूं, बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूं, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मम्मी पापा ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि आरसीएम बिजनेस क्या है क्या नहीं है, सर बस लगे रहते थे। एक दिन क्या हुआ, अचानक से सर ने कहा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और चलना है आप। तो मुझे वहां लेकर के गए, और जब मैंने वहां पे देखा प्रोग्राम, तो वहां पे कई लोगों ने कहा 1 लाख, कई ने कहा 30,000, कई ने कहा 50,000, कई ने कहा 7 लाख। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कंपनी के लोग हैं, ये कंपनी के लोग हैं, और ये क्या है ना कि ये कंपनी ने इनको पैसे दिए है झूठ बोलने के लिए। मुझे विश्वास नहीं हुआ। जब मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में मैंने सर से कहा कि चलो ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ। मैंने माना, और इनके साथ में मैंने कहा कि अब तो कहते हैं कि हमने तो तुम्हें कबूल कर लिया, आपने भी हमें कबूल कर लिया, तो अब तो हम कहीं जाएंगे नहीं छोड़ करके, अब हम आपका सपोर्ट करते हैं। मैंने सर का सपोर्ट किया। कई तरीके की दिक्कतें आई, मुसीबतें आई कि हम लोगों ने मतलब खाने खाने दाने दाने के लिए भी हम लोग मोहताज हो गए, लेकिन फिर भी सर डटे रहे आरसीएम में, और कहा एक दिन रॉयल्टी आएगी आएगी आएगी। मैंने कहा अगर आपके अंदर जुनून है तो बिल्कुल आएगी फ्रेंड्स। और हमारी रॉयल्टी भी आई। और जिस दिन हमारी रॉयल्टी आई, सितंबर मंथ में हमारी रॉयल्टी आई, और मेरी जो छोटी बेटी की पैदाइश है वो 18 सितंबर की, 18 सितंबर की उसकी पैदाइश है, और उसी महीने में 2008 में हमारी रॉयल्टी आती है। और सर बहुत खुश होते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, रॉयल्टी आई तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन किस दिन रॉयल्टी आई ये एक बहुत दुख की बात है। खास ईद के दिन रॉयल्टी आई हमारी, खास ईद के दिन रॉयल्टी आई। और आप समझ सकते हैं कि ईद के दिन मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाने के लिए मेरे घर में कुछ भी नहीं था। और सर क्लोजिंग करने के लिए सावनेर से लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूर, सावनेर से नागपुर आए थे क्लोजिंग करने के लिए। और क्लोजिंग करके सर सुबह में पहुंचते हैं घर। और ईद का दिन था, मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं था फ्रेंड्स। मैं बताऊं आपको, जो हमारे आरसीएम में आज भी मूंग के पप्पड़ है, वो मैंने मूंग के पप्पड़ सेका था, और मैंने भी खाया था, और अपने बच्चों को भी खिलाया था। और मैंने पूरा दिन अपने घर का डोर बंद करके रखी, दरवाजा बंद करके रखी। अब आप बोलेंगे कि आप मैडम ईद के दिन दरवाजा बंद करके रखी, इसलिए बंद करके रखी क्योंकि हमारा ईद का जो त्योहार होता है ना, बहुत बड़ा होता है। तो हर कोई आता है, गले लगाता है, गले मिलते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और जो भी मतलब बड़े लोग होते हैं तो उनसे ईदी मांगते हैं। तो मेरा एक देवर था, छोटा था, मेरा देवर था, और मुझे पता था कि वो आएगा और मुझसे कहेगा कि भाभी मुझे ईदी दो। मैं बोली अभी ये लड़का जरूर आएगा। और मैंने पूरा घर में, पूरे पर्स में सब मैंने ढूंढ डाली, मुझे 5 रुपए नहीं मिला था कि मैं उस बच्चे के हाथ में ईदी रखूं। तो मैंने जानबूझ करके दरवाजा बंद करके रखी, और वो बच्चा देखो आया भी, और मेरा डोरबेल बजाया, और मैंने दरवाजा नहीं खोला। क्यों नहीं खोला, अब आप समझ सकते हैं, मेरे औकात नहीं थी मेरी मैं 5 रुपए उसको ईदी दूं। आखिर में वो बच्चा चला गया, आज भी मुझे वो दिन याद है। लेकिन जब सर सुबह में आते हैं, दूसरे दिन जब आते हैं तो कहते हैं हमारी रॉयल्टी हो गई। तो मैंने कहा पक्का, तो बोले कि हाँ रॉयल्टी हो गई। अब बोले 20 से 21 हजार रुपए महीना आएगा बोले। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा खुशी हुई। लेकिन जब रॉयल्टी हुआ, जब रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हुआ, उस दिन जब मुझे माइक दिया गया और मुझे कहा गया, मेरे अपलाइन लोग आए थे, उन्होंने कहा कि बताइए मैडम आपको कैसा लग रहा है। मैंने इतना रोई थी, इतना रोई थी, इतना रोई थी। अब मुझे वो पता नहीं कि वो मेरे खुशी के आंसू थे कि मेरे दुख के आंसू थे।
और जो मुझे माइक पकड़ाया गया था ना, तो माइक मेरा इस तरीके ऐसे ऐसे हिल रहा था और मैं बराबर बोल भी नहीं पा रही थी फ्रेंड्स। लेकिन देखिए रॉयल्टी आई, रॉयल्टी आई, रॉयल्टी के बाद में हमारा टेक्निकल भी हुआ। अब टेक्निकल के बाद में क्या होता है पता है? जो लोग हमारे पुराने साथी हैं, उन्हें पता है। हमारे कंपनी के साथ में कुछ हादसा हो जाता है। जैसे ही हादसा हो जाता है तो हमारी कंपनी 8-9 महीने के लिए डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन उस समय भी हमारे पास में बहुत सारे ऑफर आए थे, लेकिन हमने कहा कि हमें करना है तो 1v1 RCM, वरना कोई हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना ही नहीं है। एक व्यक्ति तो ऐसा था कि बैग में 10 लाख रुपए रख करके आया था और हमको ऐसी लालच दे रहा था। और उस समय मेरे घर में एक कप चाय पिलाने की भी औकात नहीं थी। लेकिन हमारा एक ही विजन था कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो RCM ही करना है, वरना हमारा सिलाई का काम जिंदाबाद। हमने क्या किए, एक हमने टेलर को पकड़ा और उस समय हमने थोड़ा थोड़ा कुछ, एक एक दो दो शर्ट हम लेकर आते थे और सुबह में शर्ट, 2 शर्ट सर बनाते थे और वो पैसा आता था उससे गाड़ी में पेट्रोल भराते थे और जाते थे वर्क करने के लिए। इस तरीके करते करते जब हमारा पार्ट 2 में जब RCM शुरू हुआ, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। मेरे हस्बैंड जो है तो बिल्कुल अंगूठा बहादुर है, वो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। उन्होंने स्कूल में काका का भी उनके कुछ नहीं आता है। कभी अगर यह समय रहेगा तो आप लोगों को वो अपनी कहानी खुद के बताएंगे। वो मदरसा पढ़े हैं, तो उन्हें कुछ भी नहीं आता। तो सारे हमारे अपलाइन हो, हमारे डाउनलाइन हो, सभी की केवाईसी ओके हो गई, हमारी केवाईसी नहीं ओके हुई। हम लोग लगे रहे। लेकिन फ्रेंड्स जब हमारी केवाईसी ओके हुई, हमने RCM बिजनेस को फिर से हमने जीरो से शुरू किया। पार्ट 2 में हमने जीरो से शुरू किया RCM बिजनेस। और जैसे ही फिर हमने धीरे धीरे करते 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 आज, अगर आज की बात करें और जबकि और आज में बहुत फर्क हो गया। उस समय हम लोग ना किराए के मकान में रहते थे, किराए के मकान में रहते थे और हमारे पास में एक 2 व्हीलर होती थी, वो भी सेकंड हैंड। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज मेरा खुद का घर है नागपुर में। और जो मैं 2 रूम के घर में रहती थी, आज नीचे में 4 रूम है। नीचे में 4 रूम है, ऊपर में मेरे 5 रूम है। ऑफिस में ऑफिस है ऊपर में, और एक मीटिंग हॉल है, और बेडरूम है, स्टोर रूम है, इस तरीके करके। तो आज मेरा खुद का मतलब घर है, ये सिर्फ सिर्फ RCM बिजनेस की वजह से। आज मुझे बताइए, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास में, गवर्नमेंट के पास में कौन सा ऐसा जॉब जो उन्हें पैसा दे? आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, उनको 10,000 15,000 की नौकरी नहीं कहीं मिल रही। लेकिन आज हम लोग बिना पढ़े, 8वीं पढ़ा हिंदी मीडियम से क्या है, और बिना पढ़े जो कभी स्कूल भी नहीं गए हमारे हस्बैंड। तो आज देखिए, अगर RCM की अगर बात करें, तो अगर RCM नहीं होता तो शायद शायद नागपुर जैसे शहर को हम लोग मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे होते। और कोरोना जैसे लाइफ जब आया समय, जब कोरोना जैसे समय आया, तो कई लोग, अच्छे अच्छे लोगों ने शहर को छोड़ करके गांव के तरफ रवाना हो गए। और उस समय की वीडियो आप विजुलाइज करिए कि कैसे कैसे वो दिन थे फ्रेंड्स। लेकिन RCM बिजनेस हमारे घर में 2007 में आया। लेकिन मेरे अंदर और मेरे दिमाग में RCM बिजनेस कब आया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि घर में मेरे आया। RCM बिजनेस का मैं कमाई भी खर्च कर रही हूँ। लेकिन कहते हैं कि RCM बिजनेस में आपने तो रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके दिमाग में कब RCM बिजनेस आया, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो अब फ्रेंड्स, यहां से मेरी जो न्यू कहानी शुरू होती है 2020। 2020 जब लोगों की इनकम बंद थी, लोगों के दरवाजे बंद थे, लोगों के गेट बंद थे, लोग एक दूसरे को फोन पे बात करते थे, आमने सामने बात नहीं करते थे। उस समय हमारा जो टाइम था वो कट नहीं रहा था। तो हमने इसी तरीके जूम लिंक बनाया, और जूम लिंक बना करके हम लोगों ने बातचीत करना शुरू किया। और मेरा जूम की जो मीटिंग थी, मुझे लग रहा 2 या 3 हुई होगी, या समझ लीजिए हार्डली 7 दिन हुई होगी। और जैसे ही फिर 1 PM आ गया, तो हमने जब जूम पे मीटिंग करना शुरू किया, तब मैंने इसके अंदर में थोड़ा सा आदरणीय मुकेश कोठारी सर की मैंने
टेक्निकल, अब हाथ में जो वीडियो ऑडियो है वो मैंने सुना। सतीश पंडित जी की, है ना, शुरुआती 7 दिन वो मैंने सुनना शुरू किया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार आरसीएम बिजनेस तो जेंट्स क्यों कर रहे हैं, ये तो महिलाओं का बिजनेस है। मुझे लगा सुबह से लेकर के शाम तक के जितने भी प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट तो हस्बैंड लाके घर में रख देते हैं, इस्तेमाल हम करते हैं। सुबह देखो तो चाय पत्ती आरसीएम की, सुबह देखो नमक है, हल्दी, धनिया, मिर्ची, मसाला, साबुन, वॉशिंग पाउडर, हेल्थ गार्ड तेल, हर चीज तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्यों नहीं इसको करते हैं? तो उस समय मैंने इसको दिमाग में थोड़ा सा जोर डाला, और जोर डाल करके मैंने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर में इसकी कुछ वीडियो यूट्यूब पे जा करके सुनना शुरू किया। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला क्या मैं आरसीएम बिजनेस कर सकती हूँ? तो बोले क्यों नहीं कर सकते हैं, करिए ना, ये लेडीज लोगों का है, ये तो गलती से जेंट्स को मिल गया है। मैंने बोली पहले क्यों नहीं बताए थे आप? तो पहले कहते हैं ना कि पहले कितना भी आप बताने की कोशिश करिए, जब हमारा माइंड लॉक है तो कहाँ से जाएगा दिमाग। तो मैंने फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा समझना और सुनना, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोला। जो जंग लगा था, जो जंग लगा था कि हम तो महिलाएं हैं, हम तो सिर्फ सास ससुर की सेवा करेंगे, बच्चों बच्चों की परवरिश करेंगे, घर में हस्बैंड आएंगे तो खाना बनाकर खिलाएंगे, इसके अलावा हमारे दिमाग में कोई खुरापाती चलता ही नहीं था कि हमें कमाना भी है, हमें अपना खुद का मतलब इनकम भी लेना है, ये दिमाग में आया ही नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स जब मेरे दिमाग में आ गया, तब उस समय से जो मैंने काम करना शुरू किया, तो आज जहां से मैं स्टार्ट हूं, वहां से आज लगभग मेरे टीम में जो महिलाओं की संख्या है ना, काफी हो चुकी है। हर कोई कपल के साथ में अब काम करना शुरू कर दिया है। आज की डेट में अगर हमारी मीटिंग होती है तो वहां पे भी विद कपल के साथ में आते हैं। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम मुन्ना सर हैं, अगर हम मुन्ना सर को अगर हमने समझा दिया, लेकिन मुन्ना सर तो एकदम फुल चार्ज हैं, और घर में जग गए और जमुना मैडम को समझा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। जब पता ही नहीं है तो ये तो बेचारे चार्ज हैं, लेकिन मैडम उन्हें डिस्चार्ज कर दी। कुछ इसी तरीके होता है। तो फ्रेंड्स जब से मैं इस सिस्टम में आ गई हूं, उस समय से मैंने अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा कपल की संख्या बढ़ाई हूँ। तो कपल की संख्या में क्या होता है कि हर दोनों लोगों का माइंडसेट जो होता है वो एक ही होता है। अगर हमने टारगेट बना लिया कि नहीं हमें टेक्निकल क्वालिफाई करना है, तो 100% करना है। तो अब आपको क्या बोलना है कि नहीं, अगर टेक्निकल क्वालिफाई करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3.5 लाख का हमें बिजनेस करना पड़ेगा, पीवी। तो हम वो पीवी 3.5 कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक माइंड सेट बनाना पड़ेगा। जैसे हम माइंड सेट बनाते हैं तो हार्डली 75-75 लोगों की हम टीम बनाते हैं, 75 और 75, और 100% प्रोडक्ट यूजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 100% प्रोडक्ट यूजर। 100% में आज देखा जाए तो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के हमारे पास में प्रोडक्ट हो गए हैं। और एक व्यक्ति अगर 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ है, और न्यूट्रिशन और एफएमसीजी के भी अगर वो प्रोडक्ट लेता है, तो 5,000 पीवी से कम नहीं होता है। तो अगर हमने 75 लोगों को 5,000 पीवी ए ग्रुप में करवा दिया, और 75 लोगों को बी ग्रुप में अगर हमने 5,000 पीवी करवा दिया, तो कहते हैं कि रॉयल्टी तो आ गई है। रॉयल्टी कोई ना कोई बहाने से आ जाती है, लेकिन टेक्निकल लेना पड़ता है। और जब हम टेक्निकल ले लेते हैं ना, तो कोई माइकल लाल हमें टेक्निकल से बाहर नहीं करता है। क्योंकि टेक्निकल लेने के लिए हमें 3 महीना शिद्दत से 3.5 करना ही होता है। उसके बाद में फिर हमें 5 लाख और 5 लाख करके हमें पर्ल की पिन मिलती है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, टेक्निकल क्वालिफाई करने में हमें कोई पिन नहीं मिलती, ये भी दिमाग में रखिएगा। जब हम 5 लाख और 5 लाख करते हैं, पर्ल की लेते हैं, तभी हमें जाकर के कंपनी पिन देती है, राइट। लेकिन कभी भी दिमाग में एक बात ये मत रखिए कि मेरा ए ग्रुप तो चल गया और मुझे बी ग्रुप ही चलाना है। हमेशा हमें दोनों बच्चों को हमें एक नजर से देखना है। कभी अगर ए ग्रुप वाला व्यक्ति बैठा है तो बी ग्रुप वाले को पता नहीं चलना चाहिए, और बी ग्रुप वाला बैठा है तो ए ग्रुप वालों को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों का लालन पालन एक समान होना चाहिए।
है ना। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हम, क्योंकि मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हम जब रॉयल्टी लेते हैं तो ए ग्रुप का जो बिजनेस होता है वो 3.5 का होता है, और बी ग्रुप का जो होता है वो 1.15 का करके हम लोग गोल्ड ले लेते हैं, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, जब हमें टेक्निकल बनना होता है ना, तो हमें दोनों पैरों को बराबर, नहीं एक पैर आपका बड़ा हो गया और एक पैर आपका छोटा हो गया तो आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, आप वहीं से गड़बड़ा करके गिर जाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम अगर दोनों टीम में अगर हम पकड़ बनाते हैं ना, तो कहीं से भी अगर हमारा बिजनेस कम होता है तो वहां से हम अप कर लेते हैं, राइट। तो हमें अगर मान लीजिए कि अगर जिस मुकाम पर मैं हूं, तो मेरा कैसा है ना, 22 लाख और 22 लाख चाहिए बिजनेस। अगर हम 22 लाख पीवी, 22 लाख पीवी अगर हम करते हैं तब जाकर के हम एमराल्ड बनते हैं, है ना। लेकिन एमराल्ड बनने के लिए हमें टेक्निकल भी बनाना है, हमें टेक्निकल क्वालिफाई भी करवाना है, हमें रॉयल्टी भी बनवाना है, हमें पर्ल भी बनाना है, हमें स्टार पर्ल भी बनाना है, हमें 5,000 पीवी भी करवाना है, हमें 2,500 कंसल्टेंसी भी करवाना है, हमें 1,500 भी करवाना है। एक व्यक्ति अगर 500 पीवी भी दे रहा है ना, तो उसको भी शाबाशी दो, वाह मेरा भाई बहुत बढ़िया है, मेरी बहन बहुत बढ़िया है। ये मत बोलिए किसी को, कोई अगर 500 दे रहा है, अगर 100 पीवी भी दे रहा है ना, तो हमारे आदरणीय सुजीत सर कहते हैं कि वो भी आपका बच्चा है। तो इस तरीके करके हमें काम करना है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, अगर आप आरसीएम में आ गए हैं ना, तो आप सबसे पहले ना अपना जो सपना है ना, सपना बना लीजिए। क्योंकि जब हम सपना बनाते हैं, जब हम कोई गोल बनाते हैं, जैसे मेरा लक्ष्य था, जब मैं किराए के घर में रहती थी तो मेरा एक लक्ष्य था, मेरा खुद का घर हो, मेरा खुद का घर हो, और मेरी खुद की एक लग्जरी गाड़ी हो, है ना। क्योंकि हम लोग कैसा है ना, 3 बच्चे मेरे, और हम हस्बैंड वाइफ ना, तो क्या करते थे, मोटरसाइकिल में हम लोग कैसे भी करके 5 लोग बैठ करके हम लोग जाते थे। यानी हम मोटरसाइकिल को मिनी बस बना लेते थे, कुछ इस तरीके की हमारी थी। तो मुझे एक सपना था कि मेरा एक खुद की कार होना चाहिए। तो एक नहीं, अभी तो दो दो कार हो चुकी है। और जो हमने, जो मेरी बेटी आज 10 रुपए के लिए, यानी कि मैं उसको 10 रुपए की आइसक्रीम नहीं खिला सकती थी, आज वो मेरी बेटी को मैं इलेक्ट्रिक बाइक 1.5 लाख की लेकर के दी हूँ। तो ये सारी चीजें क्या है, आरसीएम के वजह से ही हुआ है पूरा। लेकिन अगर उस समय जिस समय दिक्कत का सामना हम लोग कर रहे थे, अगर उस समय हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता और हम सिलाई का काम कर रहे होते, तो शायद आज हमारी जिंदगी जीरो रहती, है ना। शायद हमें इतने खूबसूरत चेहरे भी देखने को नसीब नहीं होते। लेकिन फ्रेंड्स, शुरुआती दौर में आरसीएम में पैसा नहीं आता है, टेंशन मत लो, कोई भी टेंशन मत लो। लेकिन आप इस वृक्ष को इतने अच्छे से, इसकी कहते हैं ना, समय समय पर इसकी निराई गुड़ाई, इसको जल संचय, इसको हरी संजीवनी देते रहिए। ये जो आपकी टीम है ना, तो ये आने वाले समय में ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा वृक्ष तैयार हो जाएगा, बहुत मोटा वृक्ष तैयार हो जाएगा। यानी कि आज अगर हमने एक टाइम खाना खाए, 2 टाइम भूखे रहे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आने वाले समय, क्योंकि जो गया समय तो वो तो गया, लेकिन आने वाला समय तो हमारा है ना। तो अब हमें उसके लिए काम करना है फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे अगर आपने अपने सपने बनाएंगे, तो उस सपने को, उस गोल को कभी भी बैठ करके मंथन करिए कि मुझे इस गोल को कितने दिन में अर्जित करना है, मुझे कितने दिनों में इसको लेना है, कितने महीने में लेना है, कितने हफ्ते में लेना है, और कितने लोगों से मेरा इतना पीवी आएगा। तो अगर हम ये गोल बना करके काम करते हैं ना फ्रेंड्स, तो 101%, क्योंकि आरसीएम में ही आज तक के इतिहास में, मैंने बाहर की दुनिया में तो नहीं देखा, लेकिन आरसीएम में मैंने देखा है कि जीरो पे जो रोडपति थे वो करोड़पति बन गए आरसीएम में। लेकिन बाहर की दुनिया में तो पता नहीं, जो करोड़पति हैं वही करोड़पति बनते हैं। आज देखा जाए तो डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर है, इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर है, आम व्यक्ति का बेटा आम व्यक्ति ही बना रहता है। यानी अगर वो सर पे कहते हैं ना घमेला ढोने का काम कर रहा है अगर पिताजी, तो बेटा भी वही काम करेगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आने के बाद, जैसे हम आरसीएम सिस्टम में आ जाते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या होता है ना,
हमारे जो अपलाइन होते हैं ना, वो हमें चलना सिखाते हैं, हमें बैठना सिखाते हैं, हमें कपड़ा पहनना सिखाते हैं, हमें टाई लगाना सिखाते हैं। यहाँ तक कि अगर आपका शूज फटा हुआ है ना, तो वहां पे भी अपलाइन टोक देते हैं, बोल देते हैं कि आपका सर शूज फटा हुआ है, इसको या तो फेविक्विक लगा लीजिए, अन्यथा नहीं तो दूसरा शूज ले लीजिए। सबसे पहले तो हम चलते फिरते एक शोरूम है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर हम अच्छे दिखेंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, हम हमें अगर पसंद करेंगे तो हमारी बातों को पसंद करेंगे, हमारे बातों को पसंद करेंगे तो हमारे सिस्टम को पसंद करेंगे, हमारे सिस्टम को पसंद करेंगे तो हमारे साथ में काम करना भी पसंद करेंगे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें खुद के चलते फिरते शोरूम। आज देखिए हमारे हाथ में नाखून कितने बड़े हैं, नाखून को थोड़ा सा काट लीजिए अच्छे से। आपके कपड़े सबसे पहले आईना के सामने, हमारे दादू बोलते हैं आईना के सामने आप खड़े होकर के पहले आप अपने आप को देखिए, क्या मैं परफेक्ट दिख रहा हूं या मैं परफेक्ट दिख रही हूँ। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं और करके अगर हम बाहर निकलते हैं तो रिजल्ट 101%, 101% है। अगर इनकम की मैं बात करूं इस सिस्टम में, तो देखिए शुरुआती दौर में जो आपकी इनकम होती है वो कोई मायने नहीं रखता, वो एक स्कॉलरशिप होती है। स्कॉलरशिप होती है, 200 रुपए आएगी, 500 रुपए आएगी, 2000 आएगी, 5000 आ जाएगी। लेकिन जब 5000 आने लगे तो आप उसमें संतुष्ट मत होइए। अगर आपके पास में 5000 आया तो उसमें से 2500 आप अपने टीम में खर्च कर दीजिए, अपने फील्ड में जाइए। और वो जब 5000 आएगा, 5000 से वो 50,000 कब आएगा? क्योंकि आरसीएम बिजनेस में मुझे एक बहुत, मतलब मैं क्या बताऊं, क्योंकि 5000 कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 50,000 कमाना चुटकी का खेल है, चुटकी का खेल है। क्योंकि जब हम 5000 कमाते हैं फ्रेंड्स, तो उस समय हम अपने टीम का निर्माण कर रहे होते हैं। और जब हमारे टीम का निर्माण हो जाता है, उसके बाद में जब हमारा 50,000 आता है, तो हमें पता ही नहीं चलता है फ्रेंड्स। आज अगर मैं बात करूं तो आज मेरा खुद का घर है, खुद की अच्छी लग्जरी गाड़ी है। आज बच्चे भी, जो हम पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन भी दे रहे हैं इस सिस्टम की वजह से, है ना। आज अगर हाईएस्ट इनकम की मैं बात करूं तो मेरी जो एक महीने की हाईएस्ट इनकम आई है, 3 लाख प्लस आई है। यानी अगर देखा जाए तो क्या है, बाहर के 10,000 की भी हमारी औकात नहीं है, लेकिन आरसीएम बिजनेस। लेकिन एक मुझे बात सबसे बड़ी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में जिस तरीके आपको भी आईडी मिली है उसी तरीके मुझे भी आईडी मिली है। लेकिन आरसीएम बिजनेस हमेशा आपके आईडी पे कितना बिजनेस हुआ है, कितना टर्नओवर हुआ है, उस टर्नओवर को देख करके कंपनी पैसा देती है। ना कि आपकी हाइट छोटी है, ना कि आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप कैसे हैं, आपके सिर में बाल है या नहीं है, वो कोई मायने नहीं रखता है। आप लेडीज है, आप जेंट्स है, वो कोई मायने नहीं रखता है। मायने सिर्फ एक ही रखता है, 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक के रात के 12 बजे तक के आपने अपने आईडी पे कितना बिजनेस लॉक किया, है ना। मायने ये रखता है। तो फ्रेंड्स, हमें ये काम करना है, और काम करके हमें आने वाले समय के लिए, और बस एक ही बात मैं बोलूंगी कि आने वाले समय के लिए अगर आरसीएम बिजनेस मिल गया है ना फ्रेंड्स, तो बस अपलाइन से पूछिए कैसे कैसे, और लाइफ लाइन को बताइए ऐसे ऐसे, और मिलजुल करके कमाइए पैसे पैसे। क्योंकि बाहर की दुनिया में कोई पैसा नहीं है, लेकिन आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो कोई पाप नहीं है, लेकिन आप आरसीएम में अगर आ गए हैं और गरीब मर जाएंगे तो महापाप होगा। तो अब इसके लिए हमें काम करना है, राइट। तो आप तैयार हैं? यस। सभी लोगों का बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर कभी हम लोग मिलेंगे। क्योंकि 8:47 हो चुका है, शायद 1 घंटा का होता है प्रोग्राम, और मेरा खुद के अभी 9 बजे की मेरी लिंक रहती है, और 9 बजे की मैं भी रेगुलर मीटिंग करती हूँ। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, और जहां पे भी मेरा सपोर्ट लगेगा तो बिल्कुल मैं आप लोगों को सपोर्ट देने के लिए भी तैयार हूँ। क्योंकि हमारी इतनी प्यारे प्यारे, हमारी जमुना श्रेष्ठा मैडम है, मुन्ना भैया है, तो हम क्या बताएं, हम मिल करके इसको बहुत बड़ा करेंगे। क्योंकि ये अभियान मिल गया है फ्रेंड्स। अगर मैं टेलर का काम करती होती ना, तो आपको सिर्फ एक ही बात बताती, इधर से कुर्ती काटना है, इधर से पैंट काटना है, इधर से शर्ट काटना है। लेकिन अब मैं बताऊंगी कि अपने भारत का निर्माण कैसे करना है। भारत में कितने लोग हैं जो 80% गरीब लोग हैं, उन्हें हमें अमीरी पे कैसे लाना है। तो इस अभियान के वजह से आज जो आदरणीय टीसी सर ने इतना शानदार तरीके से हमें
जो स्वस्थ रहने का, यानी आज मैं क्या बताऊं, अगर थायराइड है, बीपी है, शुगर है, बाहर की दुनिया में अगर जाओ ना डॉक्टरों के पास में ना, इतनी मोटी मोटी दवाइयां, इतनी महंगी महंगी दवाइयां लिख करके देते हैं। और आज हमारे आरसीएम बिजनेस में इतना शानदार है, हेल्थ ऐप डाउनलोड करवा दो। हेल्थ ऐप, जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं, जाइए हेल्थ ऐप डाउनलोड करवा लीजिए। और वो हेल्थ ऐप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद बोलेंगे कि इसका न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा, आप बोलिए ये मेरी आईडी है, ये फला डिपो है, भला पीयूसी, आप वहां चले जाइए। आपका बिजनेस होगा कि नहीं होगा? जो लोग आरसीएम को देख करके, आरसीएम के नाम से लोग इस तरीके करते थे, आप कुछ मत बताइए, ओनली वन हेल्थ ऐप डाउनलोड करवा दीजिए और देखिए इसका चमत्कार। क्योंकि मैंने इसके ऊपर में किया है और इतना शानदार रिजल्ट है, इतना शानदार रिजल्ट है, मैं क्या बताऊं। जो आरसीएम का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे ना, आज वो लोग भी बोलते हैं कि आज तो ये हेल्थ गार्ड के बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी हो गई। हेल्थ गार्ड तेल चाहिए ही चाहिए। एक घर में ऐसा होता है ना, हेल्थ गार्ड तेल अगर नहीं मैं पहुंचाती ना, तो पता है वो बिना तेल की सब्जी बना लेते हैं। यानी ऐसा लोगों को क्या है ना, कि जो प्रोडक्ट है ना, उन्हें प्रोडक्ट से जोड़िए, प्रोडक्ट से। और कॉन्फिडेंस बताइए कि 100% ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, अगर आपने 5 साबुन लिया है ना, 5 साबुन से अगर आपने एक साबुन का रैपर फाड़ करके अपने बाथरूम में रखा है और कुछ कारणवश उसका फ्लेवर पसंद नहीं, उसका कलर पसंद नहीं, उसकी पैकिंग पसंद नहीं है ना फ्रेंड्स, तो 4 साबुन आप मुझे दे दीजिएगा वापस और आप रिटर्न पैसा ले लीजिएगा। और देखिए ऐसे दम पे अगर हम बोलते हैं ना, तो अगला व्यक्ति बोलता है वाह क्या बात है। तो लोग क्या करेंगे यार, कोई भी साबुन अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप मुझे बताइए ना, आज तक के बाहर की जो साबुन है, ऐश्वर्या भाभी आकर के जो ऐड करके चली जाती है, उससे क्या होता है? आज मुझे बताइए, कोई साबुन लगाने से व्यक्ति गोरा हुआ है? कोई भी नहीं को गोरा हुआ है। जिसके पेरेंट्स गोरे हैं, जिसके नानी नाना गोरे हैं और मम्मी पापा गोरे हैं, वही बच्चे गोरे हैं। साबुन लगाने से कोई व्यक्ति गोरा नहीं हुआ है, क्रीम लगाने से कोई व्यक्ति गोरा नहीं हुआ है। ओनली वन, जिसका जैसा खानदान वैसे उसकी जनरेशन। आप उसके ऊपर में ध्यान मत रखिए। अब जो हमारे प्रोडक्ट हैं, और खास करके लोगों को बताइए, हमारी साबुन अगर हम लगाते हैं आखिरी दम तक के, घस घस कर छोटी हो जाती है बट टूटती नहीं है। इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी हमारी जो साबुन है हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। राइट? अगर हम इसके ऊपर में बात करेंगे तो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति तैयार है, ठीक है ना? और बाकी फिर हम लोग मिलेंगे। और धन्यवाद। और अगर जो भी मेरे से गलतियां हुई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। बस मेरा एक ही उद्देश्य था कि आज अगर मेरी जिंदगी में अगर परिवर्तन आया है, बाहर आई है, तो आपके भी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है, बाहर आ सकती है। बशर्ते आपको भटकना नहीं है, अटकना नहीं है। आपको अपना, जिस तरीके घोड़े के इस तरीके लगा हुआ रहता है और घोड़ा सीधा दौड़ता है रोड पे, इसी तरीके अब आप भी अपने आंखों में पट्टी लगा लीजिए और जिस तरीके आपकी अपलाइन बोले, आपको आंखें बंद करके अपलाइन को फॉलो करना है। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू यू जमुना मैम। यस यस मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम के लिए जोरदार हाथ ताली, जोरदार हाथ ताली। वाकई जैसे मैंने सोचा था और जैसे मैंने कहा था कि वाकई आज आप सभी को है ना जबरदस्त आज का प्रोग्राम लगेंगे। तो मुझे पता है कि हमारे सभी साथी को आज आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। मैम आपकी स्टोरी बहुत अच्छी रही, आपकी जर्नी इतनी स्ट्रगल रही है ना। फिर भी सर के लिए भी मैं जोरदार हाथ ताली चाहती हूँ। सर वाकई बहुत ही डेडिकेटेड एक है ना बिजनेस मैन है। बहुत ही अच्छा सर का भी जो है ना पर्सनालिटी है, सर के जो सोच सर के जो विचार है। सर चाहते तो आगे जो उनका जो बिजनेस था वो भी कर सकते थे, पर सर ने ठाना कि बस मुझे करना है तो बस आरसीएम अभियान पे ही करना है। तो ये चीज बहुत ही अच्छा डेडिकेट के साथ सर आरसीएम के साथ परिवार के साथ जुड़े रहे। आज साथियों अगर कहीं ना कहीं सर अगर डगमगा जाते है ना परेशानी से, कहीं ना कहीं मैडम अगर डगमगा जाती, तो आज ये लाइफ जो मैम ने कहा है ना, आज का जो लग्जरी लाइफ जो मैम जी रही हैं, जो पहचान के साथ है मैम है ना, वो उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो आज डटे रहना। तो मैम जैसे कि बोले कि सबसे पहले हमारा आरसीएम अभियान पे हमें शुरुआती में जीरो, कुछ भी नहीं मिलता है, बस एक स्कॉलरशिप ही मिलता है ना, छोटा छोटा सा हमें जो इनकम होती है बस वही है।
पर हमें 50,000 5,000 कमाने में मुश्किल पड़ सकती है, पर 50,000 कमाने के लिए मुश्किल नहीं पड़ सकते सर। यही साथियों, यही विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है आरसीएम परिवार में। और मैम ने जैसे बोला कि हमारे 2 बच्चे है ना, हमारे टीम जो है ना, हमारे ए भी हम लोग भाग कर देते हैं, ये सिस्टम भाग करती है, हम भाग कर देते हैं, पर हमें है ना माइंड में सेट करना है कि हमारा ये 2 बच्चा हमारा ही कोख से है ना, हमने ही पैदा किया है। तो भाई इससे दो बंटवारे में नहीं रखना है, हमें एक जैसे इनके साथ व्यवहार करना है, इनके साथ लेकर चलना है। वाकई में बहुत ही अच्छा लगा आपका हर एक एक, अगर मैं पॉइंट बताऊं तो और लंबा हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे टीम आपके है ना आज के प्रोग्राम के रिव्यू दे। और सबसे पहले हमारे मैम को धन्यवाद देते हुए, मैम को बहुत ही बहुत धन्यवाद करते हुए मैं मुन्ना सर को इनवाइट करना चाह रही हूँ। तो मोस्ट वेलकम है मुन्ना सर। और सर मैम का आज के प्रोग्राम के लिए रिव्यू आप रखें और सभी से हैंड रेस लेते हुए उनको भी वेलकम करें। तो ओवर यस, टू मुन्ना सर। थैंक यू, थैंक यू। तो सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट है अपना अपना हैंड रेस करें। तो मैं भी मैम के लिए थोड़ा कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपने जिस तरीके से आज अपना स्टोरी रखा, बहुत ही मतलब दिल को छू लिया है। और इमोशनल भी हम हो चुके थे, मतलब जिस तरीके से आपका कहानी स्टोरी सुना, बहुत ही बढ़िया लगा मैम। बोलते हैं ना, कामयाबी दर्द के कोख से जन्म लेती है, बिल्कुल सही है। और जितने भी हमारे साथी है, इसी स्टोरी को अपने से रियलाइज़ कीजिए। आज अगर आपको कोई भी चुनौती, कोई भी छोटे छोटे बाधाएं अगर आपके पास आ रही है, तो ऊपर वाला आपको बहुत बड़ा कुछ देने वाला है ना, बहुत लग्जरी लाइफ देने वाला है। तो छोटे छोटे बाधाओं से घबराए मत। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आज मैम का जो स्टोरी है, ये आप सबका भी स्टोरी एक दिन आएगा। इसी तरीके से लगे रहिए। मैडम ने जिस तरीके से कहा, एक समय हम लोग पास खाने का भी नहीं था, है ना, जो ईद था, ईद के समय भी खाने के लिए नहीं था। तो ये हकीकत है, कभी हमारे पास साथ भी ऐसा हुआ था। तो आज हम लोग भी बहुत ही शानदार लाइफ जी रहे हैं। तो साथियों, ये आप सबका भी होगा। सिर्फ मैम ने जो बताया, टिके रहे, सीखे रहे, है ना, घबराइए मत, हो जाएगा। तो चलिए, मैं फीडबैक के लिए मैं हमारे बीच बहुत सारे साथी ने हैंड रेस किया है। मालती देवी मैम आइए, वेलकम। आरसीएम सर, एवरीडे पीएम जय। जमीला मैम का तो मीटिंग 1 PM में मैं देखती हूँ, बहुत शानदार होता है। आज का तो एकदम सुपर से डुपर सेशन हुआ है और बहुत कुछ सीखने को मिला है हम लोग का। ये स्ट्रगल, जब मैम उतना स्ट्रगल कर करके आगे बढ़ी है, तो हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें डटे रहना है, करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, टीम को भी आगे बढ़ना। थैंक यू, थैंक यू मैडम। शुभजीत घोष आइए। आज का मीटिंग बहुत शानदार होगा, लेकिन मैम ने जो जो बात बोली है मैं नोट किया। तो मैम ने बताया जो साबुन लगाने से 20,000 रुपया हर महीना आता है। तो उसका बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जो साबुन यूज करे और उसको को यूज कराए, तो वो व्यक्ति यूज करते हैं, इसी व्यक्ति के साथ फीडबैक लिया जाता है। तो उसका अच्छा होने से वो और दोबारा साबुन मंगाएगा। तो ऐसे करके बिजनेस आगे बढ़ता है। और रॉयल्टी आने के बाद तो 20,000 रुपया क्या, 30,000 35,000 रुपया भी आता है। लेकिन उसके साथ भी और एक बात बोलेंगे, जो आरसीएम के नाम सुनना नहीं चाहते थे, तो वो आरसीएम का बदनाम करते थे। आज बदनाम करने पर वो लोगों को खुद का गाल में चाटा पड़ता है, क्योंकि आरसीएम हेल्थ ऐप जो आ गया है। हेल्थ ऐप आने से आरसीएम का हेल्थ ऐप जिस मोबाइल में डाउनलोड किया, जो व्यक्ति डाउनलोड किया, उसके बारे में जानने के बाद वो लोगों को खुद का गाल में खुद से चप्पल से हटा मार, बस इतना ही होगा। थैंक यू, थैंक यू। विष्णु तामांग सर आइए। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। हाँ हाँ, अभी सुन, आइए।
मैडम का सेशन बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने अप्रोच किया। क्योंकि इनका जो डेलीगेटेड के साथ में उन्होंने काम किया, अचीवमेंट किया, हम सभी को सीख लेना है मैडम से कि हम लोग इसी तरह में डट कर काम करें। और बीच तो आनी है, लेकिन तो आनी है, इनका तो आनी है, लेकिन फील्ड में हम लोग को डटे रहना है। तो इसी को सीखते हुए बहुत ही अच्छा लगा आज मैम का सेशन। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी मैं ड्राइव में हूँ। बस। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलिए सर रास्ते में है, आइए बुल्टी मैडम आइए। थैंक यू सर। सभी को जय आरसीएम। और जमीला मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज उनका जो भी स्टोरी था बहुत इंस्पिरेशन था और बहुत एक्चुअली इमोशनल भी था। उन्होंने जो भी स्ट्रगल किया, उनके लाइफ में जो भी स्ट्रगल हुआ, उससे हम, मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए हर लेडीज खुद को कम रिलेट कर कर इंस्पायर कर सकती है। मैं तो बहुत इंस्पायर हुई हूँ। और 1 PM में भी उनके सेशन ऐसे ही एकदम जबरदस्त ही होते हैं। तो बहुत इंस्पायरिंग है मैम। बहुत अच्छा लगा आज उनका सेशन, बहुत कुछ सीखने मिला, नॉलेज भी मिला। बहुत से पॉइंट को हम लोगों ने नोट भी किया। तो मैम थैंक यू। फिर से आपसे फिर से ऐसे ही सेशन हम लोग चाहेंगे। थैंक यू एंड ओवर टू यू। हाँ सर आइए, जय सर आइए। सर का शायद नेटवर्क इशू है। गणेश प्रसाद सर आइए। जी आरसीएम सर, आज जो मैडम ने जो भी कहा कि हमें टिके रहना ही हमारी जीत है। मैं यही समझता हूँ कि जो भी परिस्थिति अपने जीवन में आए, उस परिस्थिति में नेगेटिव, अक्सर हम लोग 99% नेगेटिव झेलते हैं, और नेगेटिव से क्या हो जाते हैं, हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। मैडम का जो मैसेज था कि आपने नेगेटिविटी से भटकना नहीं। आपके पास समस्याएं आएगी, लेकिन समस्या को एक तरफ इग्नोर करके, और अगर आप अग्रसर रहते हैं, आप अपने पथ पर, अपने जो अभियान पर अगर काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से, मैडम के हिसाब से जो है कि आपकी कामयाबी पक्की है। निश्चित हम लोगों को आज जो आरसीएम में इतना सब कुछ आ गया है, पर जो हेल्थ ऐप आया है, मैं आज कई दिनों से फील्ड में बहुत ज्यादा, मैं पहले भी काम करता था, लेकिन कई सोमवार के बाद से मैंने फील्ड में पूरा अक्सर ज्यादा कर दिया है। तो क्या होता है, देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। अक्सर जो ज्यादा लोग मुझे नो कहते हैं, लेकिन इसमें मेरे को खुशी होता है कि मैं अब कामयाब हो रहा हूँ। और इसके साथ ही मैडम के तो हर बात को उतार लेना ही ये जिंदगी है। मैं इनके, मैडम से इंस्पायर होके मैं चाहता हूँ कि अगर जरा से भी, अगर अल्लाह ने, चाहे ऊपर परवरदिगार ने, अगर यदि उनकी थोड़ा सा भी मैसेज मेरे अंदर चला जाए, तो मैं कामयाब होने से पीछे नहीं रहूंगा। ओवर टू यू सर। सर थैंक यू सर। ओप्पो CH सुमन लिंबू दीदी है क्या? देख, नाम तो चेंज है। आइए, माइक ऑन कीजिए मैम। चलिए, तब तक मीना लामा मैडम आइए। थैंक यू सर। जय आरसीएम। यस। और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम को तो मैं हमेशा 1 PM में भी देखती हूँ, और मैम का जो भी कहानी पहले भी सुनी थी, और ये बात मुझे, मतलब मैम का जो कहानी है वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। क्योंकि कभी भी फील्ड में होती हूँ, कभी उदासी होती हूँ, तो मैम का बात मुझे भी याद आती है। मैम ने बोली थी कि जो ईद का दिन में दरवाजा बंद करके, है ना, तो मैम का कहानी, मतलब क्या बोलूं, वो सब बात अगर याद आता है ना, तो कुछ भी बिना कुछ नहीं करके तो बड़ा सक्सेस कभी भी नहीं आता। आज मैम इतना बड़ा पिन पे है, आज मैम का सब कुछ है। मतलब मैम ने ऐसा, मतलब झेला था लाइफ में, है ना। और उसी टाइम क्या होता है, लोग ऐसा समस्या आता है तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन मैम ने साहस किया, सर ने हिम्मत किया, आरसीएम को साथ में लेके चला, और आज का डेट में हम लोग का प्रेरणा बनी है मैम। मैम को याद करने से भी मुझे अच्छा लगता है ना। मैम का जो बात करने का तरीका इतना एनर्जेटिक है। और मैं अभी देख रही थी मैम का जो, मतलब उनका चेहरा, जो स्किन, मतलब मैं बोला भी, देखिए तो आज कितना स्किन भी इतना मतलब ग्लो मार रहा है। ये आरसीएम है ना, हेल्थ भी दिया, साथ में सब कुछ दिया। लेकिन मैम का कहानी से ये मैसेज मिला कि हम लोग को टिके रहना है हर हालत में, है ना।
तो थैंक यू सो मच मैम, आपने हम लोग के लिए टाइम निकलाया, इसी तरह आते रहे मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओवर टू मुन्ना सर। जी थैंक यू। थैंक यू। जय सर, आप कंफर्टेबल है तो आइए, नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है तो। वीडियो ऑफ करके आप सामने ले जाइए मोबाइल, ताकि क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं। मैं थोड़ा ड्राइव कर रहा हूँ। मेरे बिहाफ में मेरी लाइफलाइन करिश्मा बोलेगी। इन्होंने हाँ बोलिए। इनको काफी अच्छा लगा। आप बोल। हाँ बोलिए मैडम। आरसीएम सभी को जय श्री। अभी क्या बोलूं, मैम ने बहुत अच्छा अच्छा बोला, सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं भी एक टेलर ही हूँ, मैम का बात सुन के मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा। मैम ने बहुत मेहनत किया है, तो ऐसा लगता है कहानी वैसा ही होने वाला है। मेरा भी मेहनत करूंगी मैं भी मैम की तरह भी। तो अच्छा लगा सुन के, और बहुत कुछ नोटिस किया मैम का बात। तो थैंक यू सभी। ओके थैंक यू। करिश्मा मैम एक बात बोलना चाहेंगे मुन्ना सर। करिश्मा मैम, जी जी मैम, जी मैम बोलो। अगर आप टेलर हैं तो पता है सबसे बड़ी गुड न्यूज आपके पास क्या जी है, मैम। क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम टेलर थे ना, तो कस्टमर हमारे पास चल करके आते थे। आपको कहीं जाने की जरूरत जी मैम। नहीं है, जी वो लोग चल करके आएंगे और आप उन्हें एक एक प्रोडक्ट से जोड़ते रहिए, और जोड़ने के बाद में उनको 5 मिनट में मार्केटिंग प्लान दिखा दीजिए। क्योंकि ओके मैम। एक दिन में हमने 60 लोगों की ज्वाइनिंग लगाया था, और कहीं नहीं गए थे, अपने दुकान पे ही लगाया था। बढ़िया। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, समझ लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। ओके। ओके तो चलिए साथियों, और किसी का कोई सवाल है तो बस मैम से कोई बात रख सकते हैं, नहीं तो हम लोग आज प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। किसी का कोई मैम के बातों को सुनकर कोई अच्छा लगा तो रख सकते हैं। हाँ जमुना मैडम कुछ बोलना चाहती है। हाँ धनज्योति मैडम आइए। जय सिंह मैम, जय सिंह सर। आज मैम का स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा, और आज मैम की तरह ही हम लोग भी आरसी में टिके रहना है और डटे रहना है, टीम के साथ हर दिन आगे बढ़ना है मैम। तो जय आरसी। सविता मैम आइए। नमस्ते, जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सभी को। बहुत अच्छा लगा मैम, जमीला मैम का आज स्टोरी पहली बार मैं सुना हूँ। 1 PM में शायद मेरा मिस हो गया, और आज भी मैं बहुत लकी, मतलब आज मेरा ज्यादा होम मीटिंग हो गया था मेरा प्रोग्राम के वजह से। फिर घर में आके भी घर का काम भी तो संभालना पड़ता है, तो इसलिए मैं आज 8 PM अटेंड नहीं करूंगी। तो मतलब वो सोचा था, फिर दुकान में हस्बैंड भी प्रोडक्ट लेके आया, वो भी रिसीव करने गया ना, तो मेरा 10-15 मिनट मेरा लेट हो गया। तो देखिए ना, मतलब इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मेरे तो मैम का जो कहानी, जो स्टोरी सुन के मैं इमोशनल भी हो गया। कुछ कुछ मतलब जो बातें हैं मैं अपने साथ में भी रिलेट कर मतलब किया हूँ मैं। और मैम ने बोला है हमेशा पॉजिटिव में रहना है, और मैं जो भी मतलब आज का जो मैम का सारा स्टोरी मैं अपने ऊपर ही मतलब क्या बोलूं मैम, ऐसा मतलब है। मेरी लाइफ में भी बहुत ज्यादा चैलेंज है, लेकिन मैम ने अगर ईद के दौरान आपने दरवाजा बंद करके भी आपने इतना बड़ा मतलब स्ट्रगल करके इतना बड़ा लेवल आपने हासिल कर लिया है मैम, तो हम सब भी होंगे, और मैं भी इसमें जरूर होंगी मैम। वो मुझे बहुत ज्यादा हौसला मिला मैम। थैंक यू यस मैम। थैंक यू थैंक यू। हाँ जमुना मैडम आइए। यस मैम, मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि आज जैसे कि आप लोग है ना, एक टेलर के हिसाब से आप लोग जो आगे बढ़े थे है ना, तो अगर मैं बताऊँ ना, हमारे टीम में भी जो जो महिलाएं हैं आज टेक्निकल पे रॉयल्टी पे, अगर मेरा भी बताऊँ तो मैं भी एक टेलर ही थी, कपड़े ही सिलाया करती थी, पहला मेरा हुनर। फिर इसके बाद में हमारे जो टेक्निकल है वो भी कपड़े ही सिलाया करती थी, जो रॉयल्टी अचीवर है वो भी टेलर ही कपड़े ही सिलाया करती थी। मैम एक्चुअली क्या है ना, कहानी कपड़े से ही आए है ना, कपड़े सिल सिल कर आज हम लोगों को है ना एक दूसरे के साथ सिल सिल कर रख रहे हैं। तो मजबूती मतलब ये है कि पहले से हमारे अंदर वो कूट कूट कर भरा हुआ है सिलने का, जोड़ने का, अगर बताए तो इसी के लिए शायद हमें आज से इसी के लिए
बहुत ज्यादा पसंद आ रही है मैम। थैंक यू मैम। चलिए तो बहुत ही चलिए तो आज हम लोग विदा लेते हैं मैडम से। तो सभी से रिक्वेस्ट है एक एवरीडे 8 PM को बिल्कुल समय से आए। तो मैम को दिल से फिर धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मैम कुछ हमारा बोलना चाह रही है। हाँ मैम बोलिए। कुछ रखना चाह रही है। हाँ बोलिए मैम। नहीं, बस एक ही शब्द बोलना चाहेंगे कि देखिए जो जितने भी हमारे नए साथी हैं, ओपनर मतलब ओपनर अबाऊ हैं या तो फिर बिगनर स्टार्टर हैं या तो भी शुरुआती दौर है ना, सिर्फ एक ही मेरी बात को आप लोग ध्यान से रखिए। जब तक के आपकी हरी पिन ना आ जाए तब तक के आपको रुकना नहीं, यस क्योंकि हरी पिन आने के बाद जिंदगी में हरियाली आती है। ठीक है ना? बस इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आपको आज हमारे टीम में सभी आज आप हमारे बीच मेहमान हैं। तो आपको कैसा लगा पता नहीं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा मैडम, है ना। आपने जो हमारे टीम को जो आज दिया है ना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नॉलेज हमारे टीम का महिलाओं को उन्होंने इस आपके कहानी स्टोरी से लिया होगा। और मुझे लगता है ये लंबे समय तक इसको अपने दिमाग में सेट करके रखिए मैम ने जो जो बताया। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपका हम लोग समय लेंगे, आप ज़रूर आएंगे मुझे पता है। तो इसी तरीके से हम लोग मिल के करेंगे। तो थैंक यू मैम। आप थैंक यू धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो साथियों चलिए आज विदा लेते हैं। हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी के बीच। तो सभी को एक बार माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ मैं। ओके, तो सभी को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है साथियों। आप सभी एक बार 8 PM JRCM बोलेंगे। कल फिर हम लोग अटेंड करेंगे। ओके 8 PM JRCM। हाँ जय सर। हाँ कर रहा हूँ। ओके 8 PM JRCM। 8 PM JRCM।